दोस्तों, आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में दोस्तों बम्पर पदों पर भर्ती का दौर शुरू हो गया है। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, बिहार में सिर्फ एक विभाग में 45,000 पदों पर बहाली होने जा रही है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, योग्यता क्या कुछ है, एग्जाम की प्रक्रिया, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में फुल डिटेल्स में जानकारी बताने वाले हैं। चुनाव कंप्लीट होने के बाद दोस्तों फाइनली बिहार में भर्तियों का दौर शुरू हो गया है। तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में अब लग जाइए। एक एक करके जितने भी भर्ती पेंडिंग है सभी वैकेंसी आ रही है। तो अभी दोस्तों जो वैकेंसी है ये देखिएगा तो 45,000 प्लस पदों पर, इसमें अलग अलग तरह का क्वालिफिकेशन है। तो आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या कुछ है। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसके लिए एग्जाम लिया जाएगा, सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें डायरेक्ट भी सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए एक एक करके आप सभी यहाँ से देखिए। और दोस्तों आप सभी सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL4 यानी कि सचिवालय सहायक, ये बिहार SSC के माध्यम से आएगी। कौन कौन इंतजार में है, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी सबसे पहले 45,000 पोस्ट के बारे में यहाँ से देखिए कि कौन कौन इसमें पोस्ट है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वैकेंसी जो है दोस्तों बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। और इसमें देखिएगा तो 12 से 13 अलग अलग तरह की पोस्ट की वैकेंसी है। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग जैसे ही आपके दिमाग में आया होगा तो आपको लग रहा होगा कि इसमें डिप्लोमा डिग्री ही चाहिए तभी हम फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं जो कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन यानी कि 12वीं ग्रेजुएट इस तरह से क्वालिफिकेशन के आधार पर भी है। तो ये कौन सा पोस्ट है इसके बारे में भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप सभी ये देखिएगा तो आज ही के डेट का न्यूज़ है। जैसे ही देखिएगा चुनाव आचार संहिता कंप्लीट होने के बाद तुरंत यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कामकाज शुरू हो गया है। तो इसी संबंधित यहाँ पर यह है कि बिहार में 45,000 जो भी 45,000 से अधिक सीट खाली है, लेकिन फिलहाल के लिए है कि 45,000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होने जा रही है। तो चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स न्यूज़ में देखिए। ये देखिएगा तो आज ही डेट का प्रभात खबर का न्यूज़ है, बाकी सभी न्यूज़पेपर में आज ये छपा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य विभाग में 4 माह में, यानी देखिए ये भर्ती प्रक्रिया को एक निश्चित समय के अंदर जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाएगा। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें से ज़्यादातर वैकेंसी बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC आयोग के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पर यह है कि 4 महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की पहल शुरू कर दी गई है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और इसमें देखिएगा तो निर्देश दिया गया जिसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि क्या ये बहाली आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। देखिए ऐसा नहीं, आप देखिएगा तो बिहार जो अभी चुनाव जो चल रहा था लोकसभा का चुनाव, तो उसमें देखिएगा तो कई बार CM नीतीश कुमार जी की ओर से ये कहा गया था कि हम 10 लाख जो बहाली के बारे में बोले हैं इसको हर हाल में कंप्लीट करेंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए सरकारी नौकरी का ये है कि प्राथमिकता में है। और जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, चाहे CGL4 हो, दरोगा हो, सभी तरह की वैकेंसी आएगी। भले थोड़ा देरी हो लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। अगर आप CGL4 के बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, देखिए इस वैकेंसी के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। इस वैकेंसी से संबंधित भी मिशन मोड में काम किया जा रहा है विभाग की ओर से, ये भी जल्द वैकेंसी आ रही है। तो आप सभी कमेंट कीजिए, आप लोगों को एक वीडियो में इसके बारे में बता देंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो रोजगार का भी सृजन करना, और 4 माह में देखिएगा तो सभी पदों पर नियुक्ति हो जाने से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं ये सब यहाँ पर कहा गया है। तो बाकी यहाँ पर पोस्ट नेम देखिए, तो पहला देखिएगा यहाँ पर पोस्ट नेम में है असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, 1339 पोस्ट है। तो ये हायर लेवल का पोस्ट है, उसी से संबंधित इसमें आपको डिग्री भी चाहिए। ये जो बहाली होगी इसमें पैरामेडिकल संबंधित जितने भी बिहार में कॉलेज है और बाकी जो MBBS वाला कोर्स है उसके लिए यहाँ पर बहाली की जाएगी। इसके बाद देखिएगा विशेष चिकित्सा पदाधिकारी का, इसके बाद है सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा आधारित। ये जो भी पोस्ट है ये सब वैकेंसी BTSC आयोग के माध्यम से दी जाती है। और इसमें देखिए सीट ही खाली रह जाता है। जब भी ये तरह की वैकेंसी आती है तो खास करके मेडिकल वाले में तो सीट ही पूरा फिलअप नहीं हो पाता है। इसके बाद देखिएगा सिस्टम ट्यूटर, तो ये सब जो पोस्ट है
इसके बाद देखिएगा CHO वाला वैकेंसी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इससे संबंधित देखिएगा तो हाल फिलहाल में 4000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया था। तो ये वैकेंसी तुरंत यहाँ पर नए रोस्टर क्लियरेंस के साथ आएगी, क्योंकि उसमें हुआ क्या था कि जनरल का सीट ही कुछ नहीं था, इस कारण से इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा। तो रद्द होने के बाद फिर आचार संहिता चुनाव का लागू हो गया, तो इसलिए फिर से नया वैकेंसी नहीं आ पाया। तो ये जो पुराना वाला 4000 पदों पर वैकेंसी आई थी, नए रोस्टर नियमानुसार तुरंत ये वैकेंसी आ जाएगी। तो ये देखिएगा 1562 तो ये नया के बारे में है, और जो पुराना 4000 था तो इसमें और ये सीट ऐड हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नर्स, तो 6298 नर्स का है, और 15089 जो सीट है ANM का। नर्स में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है GNM वाला जो कि हायर लेवल का है, और दूसरा देखिएगा ANM। तो ANM तो ये जो है पैरामेडिकल का कोर्स होता है, इसमें अलग अलग तरह का, GNM 4 साल का, ANM 2 साल का। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि अगर आप नर्स बनना चाहते हैं तो उस कंडीशन में ये है कि अब CBT एग्जाम लागू हो गया है। इसके लिए पहले क्या होता था कि परसेंटेज बेसिस के आधार पर सिलेक्शन, लेकिन अब परसेंटेज वाला नियम हट गया है। BTSC यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी दी जाएगी। इसके लिए आपको CBT एग्जाम देना पड़ेगा, और CBT एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो नर्स की जो बहाली है 15089 पोस्ट है ANM से संबंधित, और GNM का देखिएगा तो 6298 यानी 6000 प्लस पोस्ट, ये दोनों मिलाकर आप देखिएगा तो 23000 सिर्फ ये दोनों ही पोस्ट की बहाली होने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ देखिएगा तो नर्स में ANM और GNM के कैटेगरी में 21000 प्लस पोस्ट पर बहाली की जाएगी। बाकी इसके बाद देखिएगा फार्मासिस्ट का तो 3637 पोस्ट है। इसके बाद है 803 एक्सरे तकनीशियन का, OT असिस्टेंट, ECG तकनीशियन, लैब टेक्नीशियन। ये जो भी पोस्ट है इसमें देखिएगा तो उसी संबंधित डिप्लोमा मांगा जाता है। जो भी यहाँ पर काम है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन का है तो उसी संबंधित आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर कौन से पोस्ट की बहाली होगी। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत दोस्तों जितने भी अगर हॉस्पिटल की बहाली की बात करें तो हॉस्पिटल में बहाली के लिए आपको डिग्री चाहिए ही, चाहे ANM का कोर्स हो या फिर जो भी यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन अलग अलग तरह का, इसमें आपको डिग्री चाहिए। लेकिन इसी में देखिएगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही 1500 लगभग पदों पर LDC की भी बहाली होनी है, और ये बहाली जो रहने वाला ऑफिशियल कामकाज से संबंधित। LDC पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ 12वीं चाहिए, और की टाइपिंग टेस्ट ये सब चीज़ें मांगा जाएगा, और एग्जाम के आधार पर BSSC आयोग के माध्यम से यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बहाली की जाएगी। तो ये जो बहाली होने वाली है 1500 प्लस पदों पर, इसके लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन BSSC आयोग के माध्यम से, और बाकी इसमें जो 45000 पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर जो भी आप देखिए पोस्ट ने, इसी के अनुसार आपके पास क्वालिफिकेशन डिग्री ये सब होना चाहिए। अब ये है दोस्तों कि ये बहाली कब तक आ जाएगी। देखिए विभाग की ओर से आदेश दे दिया गया बहाली को लेकर कि जल्द से जल्द 45000 पदों पर बहाली करना है। ये बहाली दोस्तों 1 महीने के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिले नहीं होने वाला है। अगर डिले होता है तो अगले महीने ये नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाएगा। बाकी आपको ये क्लियर हो ही गया कि किस पोस्ट के लिए एग्जाम देना है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आप देख ही लिए। और बाकी जितने भी अलग अलग तरह की जो कि BSSC आयोग से रिलेटेड बहाली है, CSVC से रिलेटेड है, बिहार में फाइनली भर्तियों का दौर शुरू हो गया है। एक एक करके सभी बहाली आ रही है। आप किस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। CGL 4 दरोगा, बिहार SSC इंटर लेवल, बिहार पुलिस, आप सभी कमेंट करके बताइए।